गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अभी हम लोग 9th स्टैंडर्ड का माझे शिक्षक व संस्कार ये वाला लेसन करेंगे। इसके लेखक है शंकरराव खरात। विद्यार्थी दशेत शिक्षकांकडून केल्या जाणाऱ्या संस्कारांचे महत्त्व प्रस्तुत पाठातून लेखकाने व्यक्त केले आहे। विद्यार्थी दशेत मतलब जब आप लोग स्टूडेंट होते हो तब टीचर आपके ऊपर जो भी अच्छे संस्कार करते हैं या फिर जो भी आपको अच्छी सीख देते हैं उसका आपके लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। मी माझी गावची शाळा सोडणार होतो। मी म्हणजे लेखक पुढील शिक्षणासाठी औंध येथील हायस्कूलमध्ये जाण्याचा विचार करत होतो। तसे माझे प्रयत्नही चालू होते। त्यात यश मिळणार याची मला खात्री होती। म्हणूनच मी माझ्या शाळेतील एका शिक्षकांची भेट घेत होतो। मतलब क्या है कि मुझे आगे जाके स्टडी जो करनी है उसके लिए मुझे कहाँ पे जाना था, औंध, और इसके लिए मैं अपने एक टीचर की सलाह लेने के लिए गया था। त्यांचा सल्ला मार्गदर्शन मतलब जो भी वो बताएंगे उस वे के ऊपर चलना मला मिळत होते। श्री हनुमंतराव देशमुख हे गावचेच रहिवासी। अभी हनुमंतराव देशमुख प्रॉपर नाउन है, गावचे रहिवासी मतलब गाव में रहने वाला। त्यांनी मला इंग्रजी तडकरकरांचे भाषांतर शिकवले। इंग्रजी तडकरकर मतलब एक बुक के ऑथर है और उन्होंने इंग्लिश कैसे बोला जाता है और इंग्लिश का ग्रामर इसके ऊपर उन्होंने बुक लिखे थे। वो जो टीचर थे वो टीचर ये जो हनुमंतराव देशमुख है वो लेखक को उसमें से क्या बताते थे कि इंग्लिश कैसे सीखा जाता है, इंग्रजी तडकरकरांचे भाषांतर। ते तसे स्काउट मास्टरही होते और वो भी करते थे और स्काउट के टीचर भी थे। त्यांनी शाळेचे स्काउट पथक पक्क्या पायावर उभे केले होते। मतलब क्या है, जो भी स्काउट के लिए जो भी स्टूडेंट्स पार्ट लेते थे उन्होंने बहुत अच्छे से तैयार किया था। श्री कात्रे मास्तरांनी मला 4वीच्या वर्गात गणित शिकवले। देखो ये यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है, किन किन शिक्षक ने उन्हें कौन से पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में क्या क्या सिखाया। अंकगणितासारखा अवघड विषय त्यांनी सोपा करून शिकवला। अंकगणित याने अल्जिब्रा। आमचे कात्रे मास्तर अंगाने सडपातळ, एकदम ऐसे सिंपल, एकदम हम बोलते ना ऐसे स्लिम। दम्याच्या विकाराने त्यांना कधी कधी त्रास व्हायचा। दमा मतलब क्या है कि एकदम उनको सफोकेशन होता था। जब भी ऐसी ह्यूमिड क्लाइमेट होता था तो उन्हें सांस लेने के लिए तकलीफ होती थी। कात्रे मास्तरांच्या घरी माझे वडील लाकडं फोडायला जायचे। अभी उनके यहाँ पे उनके जो फादर थे वो क्या काम करने के लिए जाते थे, लाकड़े फोड़ने। मतलब जो बड़े बड़े क्या बोलते हैं ना पेड़ होते हैं उनके जो वुड्स रहते हैं उन्हें काटने का और उससे क्या बनाने का, छोटी छोटी पतली पतली फलियां बनाने का। समझ में आया आपको? श्री गोळी वडेकर मास्तर मला 5वीत होते। अभी कौन से आए? गोळी वडेकर मास्तर। ते इतिहास भूगोल शिकवायचे। वो उनको क्या सिखाते थे, हिस्ट्री ज्योग्राफी। त्यात इंग्रजी पहिलीत तडकरकरांचे पहिले भाषांतर शिकवायचे। मतलब क्या, उन्होंने भी उन्हें तडकरकर का ही इंग्लिश का ग्रामर सिखाया था। श्री गोळी वडेकर खरे शेती तज्ञ शिक्षक। मतलब क्या है, उन्हें फार्मेसी के बारे में, फार्मिंग कैसे करते हैं उसके वो टीचर थे। देखो गांव में है ना, जैसे कि हमारे बॉम्बे में पीटी के होते हैं। मतलब क्या है कि हम लोगों को खेलने के लिए जाते तो एक्सरसाइज सिखाया जाता है, योगा टीचर होते। वैसे गांव में भी खेती कैसे की जाती है वो भी उन्हें गांव में सिखाया जाता है स्कूल में। ओके, शाळेच्या बागा करण्यातच त्यांचं अर्ध लक्ष असायचं। और वो कहाँ पे उनको टीचिंग देते थे, तो स्कूल का जो गार्डन था ना तो वो कैसे अच्छे से तैयार करने का, उसमें से कैसे फूल पौधे लगाने के, उसमें से वो लोग क्या करते थे, बच्चों को सिखाते थे। त्यात त्यांचा आणि माझा जवळचा परिचय झाला। उसमें वो जो टीचर थे, कौन से टीचर थे, तो गोळी वडेकर और लेखक, उनका जवळचा परिचय मतलब एकदम क्या है ना, एकदम अच्छे से जान पहचान हो गई। बराबर। त्याचं कारण शाळेच्या बागा आमच्यासारख्या मुलांच्या जीवावर उभ्या होत्या। अभी आमच्यासारख्या मतलब
जो बच्चे एकदम हट्टे कट्टे होते हैं वही वो बागकाम कर सकते हैं। तो लेखक कैसा था? हट्टा कट्टा था, और इसीलिए बहुत सारा काम उसके टीचर उसे करने के लिए कहते थे। इसके लिए टीचर और उसका क्या हो गया था? बहुत ही अच्छे रिलेशन मेंटेन हो गए थे। आगे देखो, आम्ही मुलं वयाने तसंच हाडापिंडाने मोठाड। हाडापिंडाने मोठाड मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि एकदम हाइट बॉडी से एकदम बड़े, कष्टाच्या कामाला कणखर, और जो भी हार्ड वर्किंग के जितने भी काम रहते थे हम लोग वो ऐसे यू कर लेते थे। शाळेच्या गावाच्या ओढ्याकाठची बाग ही खरे तर आम्हा मुलांच्या जीवावर चांगली फुललेली उभी असे। मतलब क्या है, जो एक छोटा सा स्ट्रीम था स्कूल के बाजू में, और उसके आजू बाजू में हमारे टीचर ने हमें क्या बताया था? गार्डनिंग करनी है। तो वो जो पूरा का पूरा जिस उसमें जो भी फूल पौधे लगाए थे या सब्जियां लगाई थी, वो सब कुछ इन जैसे बच्चों के काम के ऊपर डिपेंड थी। उभी होती मतलब क्या थी? डिपेंड थी। मतलब ये बच्चे कर रहे थे, इसके लिए वो गार्डन, वो बगीचा बहुत सुंदर दिखाई देता था। देखो अभी त्या बागेतल्या विहिरीचं पाणी 2-2 तास रहाटेने ओढून बागेतल्या फुलांना, फळझाडांना आम्ही पाणी देत असो। देखो मतलब क्या है, वेल जो होती है, विहिर मतलब वेल, उसमें से पानी निकालना पड़ता था हाथ से, और बाद में वो पानी वो किसको देते थे? जो भी उस गार्डन में फूल थे। फल भाजा मतलब कौन से? कैलीफ्लावर, कैबेज, उसको क्या बोलते हैं? फल भाजा। ऐसे सब्जियों को वो देते थे। तेव्हा ती फुलझाडं, फळझाडं तरारून उभी राहायची। तरारून मतलब फ्रेश। त्यामुळे श्री गोळी वडेकर मास्तर आमच्यावर प्रेम करायचे। बागेतील जमीन कुदळी टिकावाने खांदवायची। अभी देखो, कुदळ, टिकाव मतलब एक्स, हैरो, ये जो सारे आपके क्या बोलते हैं ना, पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के नाम हैं, बराबर। तो वो सारे के सारे वो लोग क्या करते थे? खेती के लिए यूज करते थे। वापरायची मतलब यूज करते थे। त्यांचे वाफे तैयार करायचे। वाफे मतलब क्या है? जैसे कि हम लोग ये अपना सॉल्ट पैन होता है ना, वो कैसे तैयार किया जाता है? चारों तरफ से उसको एजिस डाले जाते हैं और बीच में पानी होता है, तो पानी इवेपोरेट हो जाता है और सॉल्ट बचता है। तो उसी तरह से वो लोग क्या करते थे? चारों बाजू से क्या करते थे? उसे मिट्टी का एक एज बनाते थे। समझा आपको? त्याचे वाफे करायचे, बंद घालायचे मतलब क्या है? उसे वो लोग क्या करते थे? उसे पानी उससे बाहर न जाए, इसके लिए वो क्या करते थे? एजिस डालते थे। अशी सगळी कष्टाची कामे आम्ही करत असू। हेडमास्टर श्री नाईक मास्तर यांचा शाळेत दरारा असे। दरारा मतलब कंट्रोल, वचक, एकदम वो स्ट्रिक्ट थे। हेडमास्टर यानी प्रिंसिपल, तसेच ते शिस्तीचे कडे भोगते। कडे भोगते मतलब क्या है? उन्हें डिसिप्लिन बहुत पसंद था। या शिस्तप्रिय हेडमास्टरांनी माझ्या शाळेला चांगली शिस्त लावली। कभी भी स्कूल का प्रिंसिपल जब एकदम स्ट्रिक्ट होता है तो पूरी स्कूल एकदम डिसिप्लिन से चलती है। शाळेची दुसरी घंटा होताच ते हातात छडी घेऊन शाळेच्या दारात थांबायचे। आता शिस्तीत मग कोणाला उशीर होईल असा त्यांचा दरारा होता। मतलब क्या है ना, देखो गांव में क्या होता है ना, हमारे जैसे स्कूल बस नहीं होते, बच्चे बेचारे पैदल आते हैं या फिर कोई बस से आता है, कोई तो बैलगाड़ी से आता है। लेकिन कभी कभी वो छूट दे भी देते थे, लेकिन हर दिन अगर आपने कुछ झूठ बोला तो वो क्या करते थे? छड़ी लेके खड़े रहते थे दरवाजे पर और उन्हें मारते थे। इसके वजह से बच्चे, अगर 10 का स्कूल है तो वो 11 बजे घर से निकलते थे, ताकि स्कूल में जाने के लिए देरी बिल्कुल भी ना हो। श्री नाईक हे मला इंग्रजी चौथीत इंग्रजी आणि इतिहास शिकवत। मतलब क्या है, 4th स्टैंडर्ड में वो उन्हें इंग्लिश और हिस्ट्री सिखाते थे। त्यात त्यांचे रेन मार्टिनचे ग्रामर ते आवडीने शिकवत। अभी वो पर्टिकुलर बुक है इंग्लिश का ग्रामर का, उसका ऑथर का नाम था रेन मार्टिन। ते सदान कदा विद्यार्थ्यांना समुपदेश करत। मतलब क्या, हमेशा अच्छा गाइडेंस करते थे। समुपदेशन करणे मतलब चांगली शिकवण देणे। श्री रायगावकर मास्तरांसारखे ते कधीही इतर सार्वजनिक कार्यात पड़त नसत। रायगावकर मास्टर क्या थे? देखो हमारे स्कूल में भी कोई टीचर को अदर एक्टिविटीज़ करने में बहुत इंटरेस्ट होता है। मतलब वो लोग जब आपका एनुअल फंक्शन होता है या टीचर्स डे होता है, तभी वो टीचर बहुत एक्टिव रहते हैं। वैसे ही उनके स्कूल में भी एक टीचर थे, वो सोशल फंक्शनिंग बहुत एक्टिव रहते थे। उनका नाम क्या था? श्री रायगावकर मास्टर। आपण बरं ना आपली शाळा बरी, हेच त्यांचे कार्य। त्यामुळे त्यांनी शाळेला शिस्त आणली आणि परीक्षेच्या निकालाच्या दृष्टीने त्यांनी शाळेची चांगली प्रगती केली। मतलब डिसिप्लिन आने की वजह से क्या हुआ? प्रोग्रेस भी अच्छा हुआ, तो सारे बच्चों को एग्जाम में मार्क्स भी अच्छे मिले। औंधला शिकायला जाणार म्हणून मी श्री
नाईक मास्तरांना भेटलो। अभी आपको समझा की लेखक कहाँ पे और किसको मिलने के लिए गया था? श्री नाईक मास्तर। त्यांनी मला योग्य ते मार्गदर्शन केलं। शाळेत असतानाही त्यांचं माझ्यावर लक्ष होतं। शिस्तीच्या दृष्टीने कसं वागावं, जीवनात प्रगती कशी करून घ्यावी याबाबत त्यांनी केलेला हितोपदेश म्हणजे चांगला उपदेश मी कधीही विसरू शकत नहीं। मतलब क्या है कि हम लोगों के जीवन में अगर जब डिसिप्लिन होता है तभी हम लोग अपने पूरे लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते हैं। ये उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया। किन्होंने? श्री नाईक मास्तर। श्री रायगावकर देशपांडे या शिक्षकांनी तर मला संस्कार दृष्ट्या फारच उपकृत करून ठेवलं आहे। कसे ते एक दोन प्रसंग येते उद्धृत करून स्पष्ट करतो। मतलब क्या है, मैं आपको इसके एग्जाम्पल के साथ में आपको बताता हूँ कि रायगावकर और देशपांडे ने मुझे किस तरह से संस्कारी बनाया। देखो अभी तक आपने क्या क्या सीखा। श्री नाईक मास्टर वो जो हेडमास्टर थे और लेखक को उन्होंने डिसिप्लिन बहुत अच्छे से सिखाया। बाद में श्री हनुमंतराव देशमुख उन्होंने उन्हें क्या सिखाया? तो इंग्रजी तड़करकरांचे भाषांतर। और वो कौन थे? स्काउट मास्टर थे। कात्रे मास्टर थे, उन्होंने 4th स्टैंडर्ड में उन्हें गणित सिखाया, मतलब अलजेब्रा सिखाया। गोड़ी वडेकर मास्टर के बारे में उन्होंने बहुत कुछ दिया है क्योंकि उन्होंने क्या किया था, वो खेती तज्ञ थे और ये सारे बच्चों से उनको बहुत लगाव था क्योंकि ये बहुत खेती के काम करते थे। समझा आपको? अभी आगे देखो। कुस्ती सारख्या खेळात सुद्धा, कुस्ती मतलब आपको मालूम है ना कि जो मिट्टी में दो आदमी एक दूसरे से लड़ते हैं उसे कहते हैं कुस्ती। जैसे हमारे यहाँ पे बॉक्सिंग होता है उसी तरह से खेळाला सुद्धा जात पात मानली जात असे। अभी गांव का माहौल था, इसके लिए जात पात मतलब क्या है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे बहुत था कि जो भी लोअर कास्ट के लोग हैं वो उसमें पार्ट नहीं ले सकते। आमच्या गावातही आम्हा मुलांसाठी वेगळी तालीम होती। तालीम मतलब एक अभी के इसमें हम लोग बोलने को जाए तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी जहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं उसे हम लोग जो पर्टिकुलर शब्द बोलते हैं उसे गांव में कहा जाता है तालीम। समझा आपको? लहानपणी मी बऱ्यापैकी कुस्त्या करत असे। हंगामात, हंगाम मतलब क्या है, मौसम मतलब पर्टिकुलर सीजन। कुस्त्या करून मी कधी खोबरे तर कधी नारळ तर कधी एखाद्या रुपयापर्यंत इनामे मिळवली आहेत। इनामे मतलब बख्शीस। मैं भी वहाँ पे जाता था, कुश्ती खेलता था और जीतने के बाद मुझे क्या मिलता था? नारियल मिलता था या फिर कभी कभी 1 रुपये भी मिलता था। एक पटका सुद्धा मिळाल्याचे मला आठवते। मतलब क्या है, जो हम लोगों को एक शाल पगड़ी दी जाती है वो भी मुझे मिली थी। असाच बाहर गावी मी कुस्त्यांचा फड पाहायला गेलो होतो। फड मतलब क्या है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, कौन से गांव से, और वहाँ पे बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ कुस्ती खेलते हैं, उसे फड कहा जाता है। बराबर? तेथे एका थोराड मुलाला याला जोड़ म्हणून फिरवत होते। याला जोड़ मतलब क्या है, इसके साथ कोई खेलने के लिए उतरो, इसके साथ कोई खेलने के लिए उतरो, ये इसका कोई कंपैरिजन है क्या, ऐसा उसको हाथ को लेकर पूरे ग्राउंड में घुमा रहे थे। क्योंकि वो बहुत हट्टा कट्टा था तो उसके साथ शायद कोई खेलने के लिए नहीं उतरा तो वो क्या हो जाएगा, विनिंग माना जाएगा। 2 राउंड मारूनही त्याला कोणी जोड़ उभा राहिला नहीं। जोड़ का मतलब उसके साथ कोई भी खेलने वाला, कंपटीशन करने वाला। तेव्हा आमच्यातला एक म्हणाला, शंकर्या उठतोस का, धरतोस का कुस्ती त्या गड्या बरोबर। तब हमारे में से एक कोई चिल्लाया मेरे नाम से। देखो उसका नाम था शंकरराव खरात। अभी गांव में है ना, किसी भी बच्चे के नाम का कुछ अलग नाम बता देते हैं, तो उसका नाम लोगों ने रखा था शंकर्या। तो एक कोई चिल्लाया और बोला कि तू खड़ा हो जा और इसके साथ कुस्ती लड़। मी हा म्हणत मैदानात गेलो आणि लढत करण्याची तयारी दर्शवली, पण मला कुणीतरी ओळखले आणि हटकले क्योंकि ये जो थे लेखक वो क्या थे, लोअर कास्ट के थे। इसके लिए किसी ने उसको हटका कि तू नहीं खेलने को जा सकता है। मी हिरमुस लावून माघारी परतलो। हिरमुसला होणे म्हणजे नाराज होणे। हा प्रसंग माझ्या मनाला लागला हे ओळखून रायगावकरांनी माझी समजूत काढली। उन्हें समझ में आया कि ये बच्चे को ये अच्छा नहीं लगा। म्हणाले, अरे समाज अजून निद्रिस्त आहे, खेळात मैदानात जात न पाहता त्याचे कौशल्य पाहावे। कभी भी खेल में, मैदान में उसका कास्ट नहीं देखा जाता है तो उसका खेल देखा जाता है। ये अभी तक हमारे समाज को पता नहीं है। हमारा समाज आज भी सो रहा है, वो आज भी जात पात को मानता है, तो तू उसके ऊपर ध्यान मत दे। हे अजून त्याला नीट समजले नाही, पण एक दिवस असा येईल हे सारे नष्ट होईल,
तुम्हाला देखील खेळात स्पर्धेत मानाने बोलवले जाईल। अभी देखो ये जो 2020 होता है, इसमें क्या होता है, सारे देश के लोग आते हैं एक साथ। तो वेस्ट इंडीज के भी आते हैं, बाद में इंग्लैंड के भी आते हैं, भारत के भी आते हैं। पहले ऐसा था कि जब हमारे प्लेयर इंग्लैंड में जाते थे तो वो लोग, हम लोग ब्लैक कलर के हैं, इसके लिए हाथ भी नहीं हमसे मिलाते थे। लेकिन आज ये स्थिति है क्या, आज स्थिति उल्टी है। सारे लोग एक साथ खेलते हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। समझ में आया आपको? इस तरह से। असाच दुसरा प्रसंग, अभी सेकंड इंसिडेंस, शिमग्याच्या धुळवडीला मतलब होली, गांव में होली को शिमगा कहते हैं। आमच्या वस्तीतला प्रौढ वर्गात तमाशाचा फड उभा राहिला। मतलब प्रौढ वर्ग मतलब एल्डर एजुकेशन के जहाँ पे वर्ग मतलब क्या है, पर्टिकुलर क्लास लिए जाते हैं, वहाँ पे फड उभा राहिला। फड मतलब वापस वही सारे लोग एक साथ आके कुछ खेल खेलते हैं या फिर कुछ तमाशा दिखाते, मतलब नृत्य गायन करते हैं। त्या दिवशी प्रौढ साक्षरतेचा वर्ग बंद होता, पण रायगावकर मास्तरांना याची कल्पना नसल्याने ते नेहमीप्रमाणे वर्गाला भेट द्यायला आले। अभी उनको पता नहीं था कि आज एजुकेशन जो है उसका टीचिंग नहीं है। उन्हें लगा शायद होगा, इसके लिए वो ऐसे ही चले आए। प्रौढ वर्गाच्या कंदिलाच्या प्रकाशात तमाशा चालला होता। अभी क्लासरूम में वो लोग नाच गाना कर रहे थे। देखो हाँ, ते पाहून रायगावकर चटकन परत फिरले। उन्हें समझा कि बच्चों को पता नहीं है और वो लोग नाच गाने में मशगूल है। इसके लिए टीचर ने क्या किया, अनदेखा किया और वो चले गए। त्यांना पाहताच मी त्यांना आडवा गेलो, लेकिन उन्हें देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा, इसके लिए मैं उनके सामने चला गया। माझी मान खाली झाली होती। मतलब क्या है, उन्हें बहुत बुरा लगा था। बराबर, किसको, लेखक को। ते पाहून मास्तर म्हणाले, अरे आज धुलीवंदन आहे, हे चालायचेच, असे म्हणून मास्तर निघाले। आज तो क्या है, आज तो होली है, आप सब लोग मजा करोगे, मस्ती करोगे, नाच गाना करोगे, ये तो चलेगा। मग मास्तर दुसऱ्या दिवशी मला बोलले। देखो दूसरे दिन टीचर ने क्या बोला, शंकर तू हे ध्यानात ठेव, अभी तू बहुत अच्छा लड़का है, इसके लिए तुझे ध्यान में रहना चाहिए। जिथे प्रौढ साक्षरतेचा वर्ग चालतो, तुम्ही अभ्यास करता, त्या विद्येच्या मंदिरात तमाशा कसा उभा। देखो कितना सुंदर बताया है कि आप जिस क्लासरूम में बैठते हो, जहाँ पर पढ़ते हो, उस जगह का आपको आदर करना चाहिए, आपको रिस्पेक्ट देना चाहिए। उसका अनादर करना अच्छी बात नहीं है। वहाँ पे खेलना कूदना या फिर कुछ भी खराब बिहेव करना, ये अच्छी बात नहीं है। सरांनी मला केलेला हा उद्देश मी कधीच विसरू शकत नव्हतो। इस तरह से टीचर ने जो जो उनको बताया था वो कभी भी भूले नहीं। समझा आपको लेसन में क्या बताया है? रायगावकर सर के बारे में बहुत कुछ बताया गया और यहाँ पे गोड़ी वडेकर मास्टर के बारे में बहुत कुछ बताया गया। बाकी भी सारे टीचर्स के बारे में उन्होंने थोड़ा थोड़ा बताया है, तो वो कैसे आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। समझा आपको? ध्यान में आया? ओके, चलो टिल देन बाय।